ममता बनर्जी ने पुलिस के साथ मिलकर चुराए सबूत। आईपैक रेड मामले में सुप्रीम कोर्ट में ईडी ने बंगाल सरकार और प्रशासन पर बड़ा आरोप लगाया है। ईडी ने डीजीपी राजीव कुमार को तत्काल निलंबित करने की मांग की है और उन पर जांच में बाधा और दुर्व्यवहार का आरोप भी लगाया है। ये तो हुई बंगाल की बात, और अब जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो बंगाल से काफी मिलता जुलता है। क्या झारखंड भी अब बंगाल की राह पर चलने लगा है? क्या ममता बनर्जी ने हेमंत सोरेन को भी वो ताकत दे दी है कि ई चलबो ना? वो कैसे? चलिए हम बताते हैं आपको इस वीडियो में। राजधानी रांची, जहां अब सवाल किसी आम थाने का नहीं बल्कि देश की सबसे ताकतवर जांच एजेंसी प्रवर्तन निर्देशालय पर लग रहे हैं मारपीट के बेहद गंभीर आरोप। ईडी ऑफिस के अंदर क्या हुआ? मारपीट या खुद को चोट? और अगर सच में मारपीट हुई तो क्या कानून सबके लिए बराबर है? 12 जनवरी पेयजल विभाग के क्लर्क संतोष कुमार को ईडी ऑफिस बुलाया जाता है। आरोप है कि ईडी के सहायक निर्देशक प्रतीक और उनके सहयोगी शुभम ने पूछताछ के नाम पर उन पर दबाव बनाया। संतोष का दावा है आरोप कबूल करने को कहा गया, मना किया तो गालियां, फिर डंडे से मारपीट, फिर सिर फोड़ दिया गया। इतना ही नहीं, कथित तौर पर कहा गया मर भी जाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। संतोष कुमार गंभीर हालत में सदर अस्पताल पहुंचाए जाते हैं। इसके बाद के आरोप और भी डरावने हैं। डॉक्टर को धमकाया गया, परिवार को सूचना नहीं दी गई, खून से सनी टी शर्ट बदलवाई गई, सबूत मिटाने की कोशिश हुई। अगर ये आरोप सच है तो सवाल सिर्फ ईडी का नहीं, पूरे सिस्टम का है। मामला दर्ज होते ही रांची पुलिस हरकत में आई। गुरुवार सुबह सदर डीएसपी, एयरपोर्ट थाना प्रभारी और स्पेशल टीम ईडी ऑफिस पहुंचती है। सीसीटीवी फुटेज जब्त, दस्तावेजों की जांच, अफसरों से पूछताछ, सीआईएसएफ की तैनाती। आज ईडी ऑफिस जांच एजेंसी नहीं, खुद जांच के घेरे में है। ईडी ने आरोपों को पूरी तरह साजिश बताया है। ईडी का दावा है कि कोई समन जारी नहीं हुआ। संतोष तो खुद शीशे की बोतल से सिर पर चोट की, बीपी और हाइपरटेंशन का लिखित जिक्र किया। ईडी ने कहा हम हाई कोर्ट जाएंगे, जैसा कि बंगाल के मामले में ईडी सुप्रीम कोर्ट तक चली गई। अब सवाल ये है, सीसीटीवी क्या बताएगा? सच कौन छुपा रहा है? मामले में राजनीति भी तेज हो गई है। बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा कि ईडी के पास मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और पुलिस प्रशासन से जुड़े
हजारों करोड़ों के भ्रष्टाचार के सबूत है, जिसे लेकर राज्य सरकार ईडी पर दबाव बनाना चाह रही है। वहीं रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा है कि संवैधानिक व्यवस्था पर हमला हो रहा है और लोकतांत्रिक मूल्यों को कमजोर किया जा रहा है। पीएचई घोटाले में 18 महीने जेल में रह चुका एक कर्मचारी अब एक संवैधानिक संस्था को बदनाम करने के लिए मनगढ़ंत कहानियां फैला रहा है। ये बिना समन के ईडी दफ्तर पहुंचता है और पुलिस ने जल्दबाजी में कार्रवाई की है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है जिस तरह संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ जो घोटालेबाज हैं वो देखो उल्टी गंगा बहा रहे हैं। ये बंगाल बनाना चाहते हैं क्या? एक तरफ घोटाला करो और उस पर आप 18 महीने तक जेल काट के आओ और फिर ईडी के दफ्तर में जाके अपने माथा पीट के और बोलो ईडी ने मारा और फिर FIR करो। और झारखंड की पुलिस का कमाल देखो साहब कि तुरंत ईडी के को कार्यालय घेर लिया। क्या घोटालेबाज को बताना चाहते हो आप? मेरा तो माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि स्वतः संज्ञान लेकर CBI से जांच करानी चाहिए। और जो पेयजल स्वच्छता में करोड़ों करोड़ का घोटाला हुआ है, जो भी दोषी हो जहाँ तक तार जाए सबको कटघरे में डालना चाहिए, सबकी जगह जेल में होनी चाहिए। एक क्लर्क जिसकी पत्नी के खाते से करोड़ों बरामद हुआ हो, एक किरानी ईडी को धमकाता हो, कहाँ है संवैधानिक ढांचा? कहाँ लोकतंत्र की मर्यादा है? कहाँ जाएगा देश? कहाँ ले जा रहे हो देश? लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनका है कि संकल्प उनका जो जनता का पैसा खाएगा, एक एक नया पैसे का हिसाब देश को देना होगा और उनकी जगह जेल में होगी। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या झारखंड की सरकार घोटालेबाज के साथ खड़ी है? ऐसे लोग जो सरकार का, जनता का गाड़ी कमाई का पैसा खाते हैं, घोटाला करते हैं और उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। आज की पुलिस की कार्रवाई घृणात्मक, निंदनीय है। एयरपोर्ट थाना में FIR दर्ज हो चुकी है। गंभीर धाराएं लगाई गई हैं। मारपीट, धमकी, सबूत मिटाने की कोशिश। अब जांच जारी है और हर कैमरा ईडी ऑफिस पर टिका हुआ है। अगर आरोप झूठे हैं तो CCTV से डर क्यों? और अगर आरोप सच हैं तो क्या ताकतवर एजेंसियां कानून से भी ऊपर हैं? सवाल बड़े हैं, जवाब आने बाकी हैं। हम सवाल उठाते हैं और सवाल उठाने से लोकतंत्र जिंदा रहता है, क्योंकि खामोश तो मुर्दे होते हैं। आप भी अपनी आवाज उठाइए न्यूज़ फ्रेम के साथ, कमेंट कर अपनी राय दीजिए। अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जोहार झारखंड।